कैसे हो आप सभी? वेलकम टू टेक टॉक एंड वी हैव अ वेरी फैबुलस टॉपिक टुडे, दैट इज वन थिंग यू आर नॉट चेंज इन द वर्ल्ड. सॉरी कल अपन मिल नहीं सके, थोड़ा सा शेड्यूल टाइट था, बट इट्स ओके, वी आर हियर टुडे. सो वेट कर रहे हैं सभी के आने का, देन वी विल स्टार्ट. हाय संपूर्ण, हेलो मिस्टर शिवराज, नमस्ते, क्या हाल है हीरो? हेलो स्मार्ट किंग. एंड पढ़ाई कैसी चल रही है? स्मार्ट किंग दाई, आप फोटो चेंज करो, लगभग 2 साल से सेम डीपी है आपका. हेलो प्रभास फोरियो. अरे गधा, नहीं भूले, भूलते तो फिर अभी सामने थोड़े होते. बस थोड़ा सा, हाय अक्षय चौहान, बस थोड़ा सा चीज़ें एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है तो थोड़ा सा बिजी रहना पड़ता है. बट भूला नहीं हो यार, अपने को कैसे नहीं लगे. मैं अभी बेडिटार में हूँ. हेलो विक्कीज़ा. एफबीजी में तो नहीं देख कर लगता है, नहीं एफबीजी में नहीं हूँ. एफबीजी तबीयत और कैसा है, और मौसम वहाँ का मौसम थोड़ा सा ठंडा है, 2 दिन से कुछ ज़्यादा ठंडा है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा. हाय प्रीति, कैसे हो आप सभी, कैसे हो? बहुत बुरे टाइम पे लाइट चली गई. हाय पालक, ओ सॉरी पलक. पलक भगत, कैसे हो आप सब भी? एंड क्या हाल खबर, बारिश हो रही है क्या उधर? यहाँ 2 दिन से बहुत तड़ाके की बारिश हो रही है. हेलो ऋतिक भगत, क्या ले हीरो? तो मस्त हूँ, आप बताओ. मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ दाई. चलो आज का अपना टॉपिक ना बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है. आप सबको बताना है कि अगर दुनिया में एक चीज चेंज करना आप चाहो तो क्या चेंज करोगे आप? हम, हाँ वहाँ भी बारिश सुनने में आया है. तो आप लोगों को बताना है कि अगर आपको एक एक्सेस दिया जाए कि दुनिया से एक चीज हटाने का, तो वो एक चीज क्या हटाओगे आप? हेलो सुशांत सर, की हाल से भैयारी? हेलो कुहू, बहुत कैसे हो आप सभी? एंड आज का जो अपना पैसा, यार गधा, पैसा हटा दोगे तो फिर ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना लाइफ का. हाय उज्जवल, ऐसा चीज बताना है कि लाइफ, अगर आप दुनिया से एक चीज हटाना चाहो तो वो क्या हटाओगे अपने आप को? अरे ऐसे नहीं बोलते को. हाय सचिन, हाय आदित्य ठाकुर. अपना बुराइयां हटाएंगे, अरे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना है कि मतलब क्या हालचाल, हालचाल बढ़िया है सचिन, आप बताओ कैसे हो? हाय राजेश्वरी. मतलब आप लोगों, आज का जो क्वेश्चन है, आप लोगों को एक चीज हटाना है. अगर दुनिया में आपको एक्सेस दिया जाए तो दुनिया से एक चीज आप हटा सकते हो, तो क्या क्या हटाओगे? कुछ ज्यादा ठंडा है उधर? हाँ 2 दिन से बहुत ज्यादा ठंडा है. कास्ट सिस्टम एट ऑल, हाँ ये बहुत बढ़िया सब पॉइंट है. हाँ, क्योंकि कास्ट सिस्टम को लेकर के बहुत सी आपा होता है, तो कास्ट सिस्टम हटा सकते. और क्या हटा सकते हो? कहो तो अपने को हटाने के अलावा और दूसरा बताओ. मैं बढ़िया हूँ आदित्य, आप कैसे हो? अगर ये हट जाए तो दुनिया बदल जाए? नहीं, दुनिया को बदलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कि केवल कास्ट नहीं बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है. आई नो रेसिज्म होता है, हर जगह पे अपने लेवल का होता है, इंडिया पे अपने लेवल का होता है, एंड यूरोप कंट्री में नेक्स्ट लेवल का होता है. लेकिन इसके अलावा भी मैं, मेन बुराई और लालच, हाँ चलो ये सॉलिड पॉइंट है. बुराई में भी क्या हटाना चाहोगे? हाय रिया, हट गया तो ठीक रहेगा. नशा, ईगो, एटीट्यूड. ये भी बहुत वैलिड रीज़न है कि अगर ईगो एंड एटीट्यूड अगर हट गया तो दुनिया में बहुत शांति कायम होगा. बहुत सारे प्रॉब्लम होते, और कुछ, ये तो मतलब क्या हो गया, आप लोग जिस लेवल पे बता रहे हो ना, तो ये भी थोड़ा सा मतलब पर्सनल लेवल पे है. थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे जाओ. हाय बाबुल. तो
इससे ऊपर लेवल का कुछ सोचो। जैसे सपोज मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, अगर इस दुनिया में से वार हट जाए, जो सपोज हम फर्स्ट वर्ल्ड वार पे जाए, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार हटा दे, तो दुनिया की जो अभी कंडीशन है हिरोशिमा और नागासाकी, वो सबकी जो कंडीशन वो बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। तो अगर हम, ठीक है, अगर पर्सनल लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाए तो और क्या हटाना चाहिए? वो लोग जो दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ, ये भी सही है। जीएफ, अबे यार जीएफ, जीएफ वाइफ फैमिली हटा दोगे फिर मतलब क्या? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया सुशांत जी सही भी है, गड़बड़ भी है। ये वो अपन आप पढ़े थे ना कि क्लास 10th में, कि साइंस के दो फेस हैं, एक अच्छा एंड एक बुरा है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर सोशल मीडिया खराब है तो अच्छा भी है। आज इसी सोशल मीडिया की वजह से हम लोग कनेक्टेड है शशि। तो और बताना है कि अपन मतलब और क्या चेंज कर सकते हैं। इतना जो हमें, क्या इतना तो हमें नहीं पता है, लब सी तो जिंदगी है, जंगूर से लोग हैं जिंदगी में, बाहर बकलोल। लाइफ में जैसे कुछ टेंशन, टेंशन, ये कोई बात नहीं, ये तो पर्सनल इशू हो गया। आपको ये बताना है कि मतलब अगर आप दुनिया से एक चीज हटाना चाहोगे तो वो क्या चीज हटाओगे? टेंशन हो गया आप बोलोगे, फिर ये तो पर्सनल इशू हो गया, ये कोई बड़ा सा इशू नहीं हुआ। हेलो हर्ष ब्रो, हेलो अभय शाह। और एक चीज वो कि पर्सनल मैसेज करके बताता हूँ। ओके, बिंदास, बिंदास को हटा दोगे? यार बिंदास को दुनिया से हटा दोगे तो फिर जिंदगी में बचेगा क्या? लाइफ में खुशियां ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को नहीं है, उनके बुरे दिन हटाना ओ भाई साहब, कुल, ये थोड़ा सेंटिमेंटल आंसर हो गया। लेकिन ये अब थोड़ा सा को इस पे पीछे जाओ, थोड़ा सा ये सोचो कि अगर घर नहीं है और खाने को फूड नहीं है तो इसके पीछे का रीजन क्या है? एक थोड़ा सा अगर पॉपुलेशन, अगर सोच के चलो, थैनोस का वो जो देखे थे ना, अगर मान के चलो हमारे इंडिया का ही अगर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं होता तो बहुत सारे लोग तो बेघर नहीं होते, बहुत सारे लोग भूखे नहीं सोते। तो बहुत सारा कहीं ना कहीं ये रीजन पॉपुलेशन पे जा करके अटक रहा है। समर सीजन, समर सीजन हटा देते, फिर ठंडी ठंडी तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। पता है, अच्छे लोगों की कदर तभी होती है जब बुरे लोग होते हैं। अगर सारे दुनिया से बुरे लोग को हटा दिया जाए तो अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं होगी। तो अच्छे लोग की इज्जत तब तक है जब लोग हैं। तो वही है, अगर आपको ठंडी पसंद है, तो अगर आपको ठंडी पसंद है तो ठंडी इसलिए पसंद है Incoming call from Nepal. क्योंकि आप, यार पीछे, हाय खुशी भगत, उसके लिए क्या क्या बोल रहे हैं सुशांत? इतना ठंडा है क्या बेटार में? हाँ भाई साहब, ठंडा है, 2 दिन से बारिश बहुत तगड़ी वाली हो रही है, एंड ठंडी नेक्स्ट लेवल का हो रखा है। यस ब्रो, यू आर राइट। लोगों को बताना है कि कौन सा एक चीज। अबे यार, Incoming call from Nepal. ये जब भी मैं ले आऊंगा ना, कुछ कुछ इंडिया में भी था तो कुछ लोग 4-5 ऐसे टेक फैमिली मेंबर थे, उनको कॉल इसी टाइम पे करना होता है। ओके, और भी अच्छा अच्छा आंसर आ रहा है। और बताओ, और आप लोग क्या हटाना चाहोगे? थोड़ा सा ना नेक्स्ट लेवल का सोचो। अगर Incoming call from Nepal. आप ही बताओ, नहीं नहीं, मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जान रहा हूँ ना। मैं चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अगर मैं रहता, थोड़ा सा बता रहा हूँ, अगर मैं पीछे का कुछ चीज कर पाता तो मैं जर्मनी से हिटलर को हटा देता एंड मुसोलिनी को हटा देता। क्योंकि अगर ये वर्ल्ड वार जो हुआ है, वर्ल्ड वार इतना ज़्यादा क्राइसिस और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा है, अगर अपन वर्ल्ड वार को हटा दें तो दुनिया अभी मतलब 1-2 डिकेड बहुत ही आगे होता। बट वर्ल्ड वार के पीछे वजह से
दुनिया बहुत पीछे है। Incoming call from Nepal. उठा भी लो भैया। नहीं अरे फिर ये लाइव इंटरव्यू क्या तुम कॉल कर रहे हो क्या सचिन? हाय सौरभ यादव। Incoming call अबे, from Nepal. हाय प्रिंस। भैया आप एफबीजी कब आओगे? बहुत ही जल्दी आप प्लान कर रहे हैं, तब तक तुम लोग आओ इधर। हाँ सही कहा। नहीं और इस तरह से और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि थोड़ा सा सोचो कि और क्या क्या हटाया जाए। थोड़ा सा एक चीज एक चीज थोड़ा सा और बताता हूँ। अगर अपन वर्ल्ड से एक चीज चेंज कर पाते तो अगर थोड़ा सा कोविड को हटा दो, कोविड को अगर हटा देते अपन, तो आज जो अपना ग्रोथ है, जो लेवल है, शायद अपन 5 साल और आगे होते। तो कोविड भी अपने को बहुत पीछे कर रहा है। तो इस तरह का थोड़ा सा रियलिस्टिक थोड़ा सोचो आप लोग। एंड वो बताओ कि क्या हटाया जा सकते। ये बोलोगे टेंशन हटा दे, बियर हटा दे, तो मतलब थोड़ा इस ऊपर हट करके आप लोग बताओ। हाय हर्ष। फिलहाल आप ये बता दो कि नेपाल में कर्फ्यू है क्या? नेपाल में पूरे कर्फ्यू नहीं है, धारान में थोड़ा सा कर्फ्यू है। वो इस वजह से है कि थोड़ा सा आ, ग, ग, गौ माता का वहाँ पे संहार हो रहा था, जिस वजह से सारे लोग स्ट्राइक करे। तो चीज़ें अब कंट्रोल पे है। गाड़ी ट्रांसपोर्ट एक दिन के लिए बाधित हुई थी, बट नो, सारे ऑपरेशनल है। सब ठीक है उधर? हाँ सब बढ़िया है। कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनको नेपाल घुमाना है। ओके, लेकिन जब भी अभी थोड़ा सा 2-3 दिन पहले आप बता देना जब भी होने का प्लान होगा, सो वी कैन असिस्ट यू बेटर। हाय पुण्य ब्लॉग। और बताओ कि और क्या हटा सकते हो आप? अगर आप दुनिया से एक चीज चेंज करना चाहो तो क्या चेंज करोगे आप? आई एम वेटिंग। जिनका सबसे कूल आंसर होगा एंड रीजनेबल आंसर होगा, लॉजिकल आंसर होगा, उनके लिए 1 डे कैंपिंग फ्री होगा। पॉलिटिक्स। आदित्य, पॉलिटिक्स अच्छा है। पॉलिटिक्स एक पार्ट का लाइफ है। बट अभी क्या है कि पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई, अपन उसको इतना गंदा कर दिया है ना, जिस वजह से तो पॉलिटिक्स कहना सही नहीं होगा। बैड पॉलिटिक्स कहना ये सही होगा। क्योंकि पॉलिटिक्स इज द वे ऑफ लाइफ। अगर हम कुछ कर रहे हैं जो एक तरीका होता है, तो उनको पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो पॉलिटिक्स अगर हम हटा देंगे तो हमारा पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो पॉलिटिक्स तो जरूरी है, लेकिन आई एम नॉट विराट, है अभिषेक। एंड ये भी बताना है आपको कि कोई चीज अगर हटा रहे हो तो क्यों क्यों हटाना चाहोगे, विथ रीजन बताना है। थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ, पता तो चले। रीजनिंग स्किल को तुम सही बता रहे हो। और बता, स्मार्ट किंग दादा आप बताओ। सचिन, और क्या क्या हटाना चाहोगे आप, विथ रीजन? नफरत। नफरत कुल ठीक है, ये भी एक सही है। नफरत क्यों हटाना चाहते हो वो ये बताओ। बैड थिंकिंग। बैड थिंकिंग में क्या बोलोगे आदित्य? आप थोड़ा सा एलोबरेट करो इसको।
दुश्मनी हटा देंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। दुश्मनी किससे हटा दोगे, और फिर दुश्मनी हटने के बाद क्या होता है, फायदा क्या होगा? कभी कभी कंपटीशन होना जरूरी है। अगर तुम्हारे साथ कंपटीटर नहीं है तो फिर तुम आलसी हो जाओगे। तुम compete किसको करोगे? इंसान सही सोच बहुत कम रखता है। हेलो। हेलो। क्या हेलो हुजूर? ओके। आज को क्वेश्चन हो तब तपाईँलाई अगर एउटा चीज चेन्ज गर्ने हुन्छ दुनियाँमा त तपाईँ चेन्ज गर्ने? अरे फिल्टर राम्रो छ। मैं फिल्टर लगाउनु छ। भन्नु। देखौँ डन्डी पर। क्वेश्चन हो, अगर तपाईँले एउटा चीज चेन्ज गर्ने हो दुनियाँमा त तपाईँले के चेन्ज गर्ने? हेलो सत्य दादा। म तपाईँलाई आफ्नै म चेन्ज त दुनिया गर्ने? म त आफैले आफूले चेन्ज गर्ने। आफैले त एउटा चीज भन्नु न, एउटा सिस्टम भन्नु। तपाईँले चेन्ज हुनेपछि के अधिक से अधिक 80 केजी वेट कम हुन्छ, और के हुन्छ? और त फाइदा हुँदैन फिर त। और के चेन्ज गर्ने? तपाईँले सोच्नु, तब तक म कमेंट पढ्छु। मैं नफरत हटाना चाहूंगी क्योंकि कुछ लोग एनिमल्स को मारते हैं, खास करके कैट्स को। हम ओके। ज्यादा हंसते हूँ, ठीक है, हम ज्यादा हंसती हूँ, स्मेल करती हूँ, हम एक खुद को हटा दूंगी। हम गुस्सा में रहने वाले करते हैं। हाँ तुम हटा ही दो, वैसे भी पहुंची हो तुम तो। मैं बोल रहा हूँ ठीक दुनिया है। से हटाना है, लोग खुद को नहीं है। धर्म के नाम पे जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उनको हटाना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही देश तरक्की करेगा। ओके, ये तो आप स्मार्ट किंग, ये ठीक है, वैलिड पॉइंट है, रीजनेबल पॉइंट है। बट ये अपने इंडिया के लिए लागू होता है। इंडिया के आवाम इतने भोले भाले हैं कि उनको हिंदू मुस्लिम करके जितने भी नेता लोग हैं अपना रोटी सेकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड पॉलिटिक्स अपन ज्यादा बात नहीं करें, लेकिन अगर ठीक है इंडिया पूरे दुनिया से ही हटाना हो जिसका पूरे इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल यूनिवर्स पे पड़े, तो वो क्या होगा? ये तो ठीक है अपने इंडिया लेवल तक सही है, आपने बताया। हाय रोहित स्नेहा लड़ते, हाय मयूर अग्रवाल, हाय रणवीर सिंह, हाय सोनिया, हाय अमन। भैया डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, ये सही है। चाहे ये हमारे इंडिया में भी होता है, इंडिया में हमारे कास्टिज्म बहुत होता है। एंड अगर यूएस कंट्री वगैरह चले जाओ तो वहां भी रेसिज्म बहुत, ब्लैक व्हाइट का बहुत ज्यादा होता है। चलो तो ये एक चीज अपन हटाए तो दुनिया और भी बहुत आगे जा सकती है। उसके अलावा और क्या हटा सकते हैं? नया तुम भी बताओ। और दुनिया में एक अगर क्या? हटाना हो जिससे दुनिया और भी खूबसूरत हो जाए, तो ऐसा क्या चीज होगा जो तुम हटाना चाहोगे? हाय ये सोनू। उसको उसको हटाना जरूरी है। ये बताओ ना, क्या बोलता है उसको? हमको हिंदी में बोलना नहीं आया। नेपाली भन्नु, नेपाली भन्नु म है बोल्छु। ना, ये जात धर्म होता है ना, ये सब हटाना चाहिए आदमी को। ओके ठीक है, कास्टिज्म वगैरह अपन अगर चेंज कर सकते हैं, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। बहुत सारे जो मसला होता है ये कास्टिज्म की वजह से होता है। इसके अलावा और भी, मतलब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। हाय जानवी। फ्लैशबैक में जा करके क्या एक ऐसा चीज है जो अपन अगर चेंज कर दे तो दुनिया अभी जिस कंडीशन पे है और भी आगे होती, या और भी आगे जा सकती है। जैसे कि मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वर्ल्ड वार नहीं होता, जैसे जर्मनी में हिटलर नहीं होते, एंड हमारा इससे पहले रिसेंटली का अगर कोविड नहीं होता, तो आज का अभी का जो लेवल है, अपन 1 डिकेड आगे होते। कोविड की वजह से बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारी चीज ऐसे हुए हैं कि डिस्ट्रॉय हो गया है।
तो अगर वो चीज अगर हम चेंज कर पाए, अगर कोविड को हटा पाए, तो ऐसे कुछ कुछ बताने हैं। हाय पंकज, है भुवन, है आप मगर। हटा सकते हो क्या कोविड को? हटा दीजिए। अरे बकलोल, अरे क्वेश्चन ही तो है अभी कि मतलब कोई एक चीज अगर आप चेंज करना चाहो, चाहने की बात है, तो क्या चेंज करोगे? हम तो कुछ भी नहीं चेंज करते हैं, जैसा है ऐसे रह जाऊंगी। तो चेंज करने के लिए दिमाग होना चाहिए ना। दिमाग तो घास खाने के लिए गया है ना। ओके गाइस, आप लोग बताओ उसके। और एक चीज क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे अपन अगर थोड़ा सा और हिस्ट्री में अगर चले जाए, टू राम रोमांची इज ऑन फायर। ओके, नॉट टू, देर आर मेनी विथ अस। सो सभी राम रोज है गुलशेर। तो अगर थोड़ा सा और क्या, आप लोग कुछ बताओ ना, फिर मैं अपना लास्ट में 5-10 मिनट में मैं बताऊंगा बाद में कि और ठंडा ऐसा है ऐसा बहुत क्या चीज चेंज ज्यादा। कर सकते। ठंडा है बहुत ज्यादा। हाँ, 2 दिन से ढेरे शीतो छ, पानी कम्प्लिटली पानी ढेरे पड़ेगा बारिश कि हुन्छ नहीं? न। पानी त कन्टिन्यू छ 2 दिन से। ठिकै छ अनि तिमी हाय रवि कुमार, एउटा के छ, जीएफ, जीएफ चेंज कर देंगे हम। अरे बकलोल, जीएफ चेंज कर दोगे उससे देश का क्या भला होगा? कुछ ऐसा आंसर देना है ना जिससे मतलब सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि कुहू बता रही थी कि पुअर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जैसे हम जानवरों के साथ गलत पेश आते हैं, तो समा वो भी ठीक ठीक सही था। एक बुलिंग जो होता है वो भी अगर हटा दिया जाए, जो अपने सीनियर अपने छोटे को बुली करते हैं, मतलब बेमतलब का एक क्या हाल खबर, एक लाफा लगा दिए, मतलब अपने को अपने से छोटे बच्चे को जो टॉर्चर करते हैं, रेगिंग करते हैं, तो वो अगर वो भी एक चेंज कर दिया जाए तो बहुत सारी चीजें सही हो जाएगी। फिर उसके बाद तुम्हारा हो गया जो रैगिंग, जो बहुत हद तक बंद हो गया है। रैगिंग की वजह से भी बहुत सारे सुसाइडल हुए हैं। एंड एक चीज है, एक ही आदित्य है गुलफॉर्म ऑफ फ्रेंड्स ऑफ गर्ल्स। और एक चीज और जो अपना में एजुकेशन सिस्टम है, खास करके जो अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ये तो बिल्कुल ही चेंज होना चाहिए। एक हमारा जो एकेडमिक है, एकेडमिक और स्किल्स, स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एकेडमिक हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा वगैरह पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, अभी साले जिंदगी में उस चीज का कहीं यूज ही नहीं है। जो खपा खपा करके इतना मेहनत करे थे, वो जिंदगी में अभी कहीं भी यूज ही नहीं हो रहा है। तो अगर हम वही स्किल बेस पे अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम होता, जैसे अगर हमें कम्युनिकेशन बेटर लग रहा है, किन्हीं को ट्रैवलिंग बेटर लग रहा है, उस तरह का अगर सेक्टर डाला जाता, तो हमारे इंडिया का ग्रोथ बहुत ही आगे होता। या अभी हाँ बहुत तो सारे नेपाली, नेपाल में बैठ के इंडिया का तरफदारी कर रहे हो। नहीं ना, मतलब हाँ, मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ कि नेपाल में भी अगर तो एजुकेशन सिस्टम अगर होता तो ये ढेरे राम्रो थियो। नेपाल नेपाल में इंडिया तो बिजनेस दोनों चला भाई भाई रहे जस्तो हो, छ। बुझ ना? नेपाल में बिजनेस चला रहे हो, अभी तरफदारी कर रहे हो इंडिया है, ऐसा होता है। अरे नहीं नहीं, नेपाल तो अपना छोटा भाई है, बशर्ते भाई कहना भी गलत है। इंडियन तो नेपाल तो अपना बेटा जैसा है, तो डैड अपने बेटे का बुरा थोड़ी मानेगा। तो ये एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, जो ये स्किल बेस्ड होना चाहिए। है सुशांत सिंह राजपूत, है पूर्णिया मैम। तो ओके, और आप लोग बताओ और क्या चेंज होना चाहिए? हम सब आपको चेंज कर देते हैं, हेलो राज। आपको चेंज और कर देते हैं। नहीं, और एक चीज और, इंडिया में जो एक थोड़ा बहुत पार्शलिटी होता है मैन और वुमेन के साथ, अगर लड़कियां कुछ भी करे तो वो ऑफेंसिबल नहीं है, लेकिन अगर वही चीज अगर लड़के करे तो वो बहुत बड़ा ऑफेंसिबल है। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा पार्शलिटी होता है लड़के और लड़कियों के बीच में। मतलब जब इक्वलिज्म की बात करते हैं तो दोनों को सेम जगह पे रखना पड़ेगा, लेकिन हमेशा मोस्टली बुली लड़का ही होता है। लड़कियां कुछ भी करे
उसके ऑफेंस को इग्नोर करा जाता है, लड़का कितना सा भी कुछ करे तो उसको हाईलाइट करा जाता है। तो ये भी एक चीजें हैं जो थोड़ा सा अगर चेंज हो तो, और चेंज होना ही चाहिए। वो आई एम कृष्णा अ जी गुड कर देगा। दादा। आप नेपाल क्या बोला, नेपाल चेंज होना चाहिए, मातृभूमि को भी भूल सकते हैं क्या? मैं एग्जैक्टली यार, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सारा खाना खर्चा इंडिया से ही चलता है। अरे बोले ना, मतलब नेपाल तो अपना परिवार जैसा है, बेटा जैसा है, तो उसका तो ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब एक फैमिली रिलेशन, फैमिली बुझ्छ यस्तो मुंह ना फुलानु, म बेटा बोलिसक्यो त छोटो ना बुझ्नु, मतलब के हुन्छ ना, इन्डिया यो फ्यामिली भयो के, नेपाल उसको पार्ट भयो, फ्यामिलीको एउटा सदस्य भयो। हेलो बादल श्रीवास्तव, हम लड़के हैं, हमारा दुख कोई नहीं समझता। एग्जैक्टली हाँ, तो ये जो लड़के के साथ पार्शियलिटी होता है ना, हम तो ये सुनने चीजें थोड़ी सी लगाया। चेंज होनी चाहिए। इक्वलिज्म की अगर हम बातें करते हैं तो हर जगह इक्वलिज्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि, और क्या चीज देखो चेंज ना करना सिंपल चाहिए? अरे बकरोल क्या सिंपल दिखा रहे हो? सिंपल सा पिंपल थोड़ी। है। हमको पिंपल सेंस कर दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। डांगा हंसा तो बकेती कर रहे हो खाली। और ओके हाँ, एक चीज और अपन चेंज कर सकते हैं, बैक में नेहा जाके, को जो इस, नेहा को लुक चेंज कर दीजिए, लड़का बना दीजिए। और क्या, आप लोगों को बताना जितने लेट से ज्वाइन कर रहा है, आज का अपना एक क्वेश्चन है कि वन थिंग यू वांना चेंज, अगर कोई एक चीज ऐसा बताओ जो आप चेंज करना चाहते हो दुनिया से। दादा फॉर्मेशन कम बैक करो, बस यही चाहिए, आई मिस्टेक मोमेंट। ओह, थोड़ा सा इधर आते हैं। मोमोज के अलावा वहां पे बहुत सारी चीजें जो नहीं मिल रहे थे वो अब इधर मिलेंगे, तो इधर आओ। एंड मिस तो मैं भी करता हूँ आप सबों को, नो डाउट। एंड इधर आओ, मैं एक्स्ट्रा मोमोज खिलाऊंगा आपको। एंड बहुत जल्दी मैं हमको प्लान करता हूँ हमको भी खिलाइए फॉर्मेशन जाने ना। का, फिर अपन मिल। हमको भी खिलाइए ना। अब तुम्हें तो एक्स्ट्रा चार्ज लगा, बिहार में वाइन ओपन होना चाहिए। अरे मतलब फ्यूचर का नहीं पूछ रहे हैं, मतलब जो चेंज कर सकते हो, जो हो गया उसको अगर आप बदलना चाहते हो। एक चीज चेंज हुआ होता तो मे बी हम स्पेस में ज्यादा ग्रो कर पाते, जब डॉक्टर नवीन नारायण इसरो फॉर्मर साइंटिस्ट के ऊपर झूठा केस न लगता, और हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना था। ओ, दैट्स अ वेरी कूल साइंस फिक्शन, मुझे नहीं पता ये, बट यस, अगर उनके वजह से अपना अगर लेवल अप हो सकता था बट नहीं हो पाया, तो ये चेंजेबल थिंग है। हाय हार्दिक, हम हेलो गोरी हो गई परवेज। हूँ, देखो ना, गोरा गोरा हो गई हूँ। तुम पागल हो क्या जी? एक चीज और, अपन क्या चेंज कर सकते हैं अगर फ्लैशबैक में जाए तो, पता है दुनिया, लाइफ इतना सीरियस नहीं है जितना अपन सीरियस बनाते हैं। हर चीज को इतना ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि जैसे अब 11th 12th वाले अगर वो कोटा ही गए पढ़ने, हमारा नीट नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, फलाना ढकाना, इतना सोच करके ना, मतलब इतना टेंशन हो जाते हैं, इतना सीरियस हो जाते हैं कि कुछ कुछ ऐसे सीन हो जाते हैं कि कुछ कुछ लोग स्टूडेंट सुसाइड तक कर लेते हैं। अभी रिसेंटली भी कोटा में सुसाइड हुआ। तो मतलब ये जो टू मच सीरियसनेस है, इसको हटाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्यूटी पार्लर पर बैन लगना चाहिए। ब्यूटी पार्लर पर बैन लग गया तो ऐसे ऐसे जानवरों का क्या होगा फिर? हम जैसे तो मर जाते हैं। नहीं, सॉरी फॉर व्हाट? हाँ, आपको तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिले, लिमिटेड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आदित्य, तुम गूगल करे हो ना? ये गूगल करके आंसर करे हो ना अभी के टाइम पे? भैया ये नेहा कौन है? ठीक फैमिली वो है, जैसे आप फैमिली मेंबर हो ऐसे ही है। ये डस्टबिन है। द शॉर्टेज ऑफ जॉब्स, यस हाँ, एक चीज और भी, लेकिन शॉर्टेज ऑफ जॉब्स का मेन रीजन क्या है ना, पॉपुलेशन है। अगर थैनोस, जो अगर आप लोगों वो याद होगा मार्वल सीरीज का, जो थैनोस जो बोल रहा था कि दुनिया खत्म करते हैं, एक नए सिरे से दुनिया स्टार्ट होगी, कम लोग रहेंगे, हर लोगों को हर चीज पर्याप्त मिलेगा।
अभी इतने लोग हो गए, इतने ज्यादा पॉपुलेशन हो गए। अब सिंपल सी बात है ना, सोचो ना, एक सेब है, एक सेब अगर दो आदमी होता तो दो आदमी में डिस्ट्रीब्यूट होता, सिंपल सी बात है, तो दोनों को गुड अमाउंट में मिलता। बट अभी एक सेब है, अब 50 जने हैं, तो टक 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 अगर 50 जने में दे तो साले किसी को ढंग का मिल ही नहीं पाता। एंड ऑल दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। हाय सेंट प्राइस। भैया आप सीरियस वाली बात कर रहे हैं और मैं खाली है ना इनका, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। ओके, और क्या चेंज कर सकते हैं, और बताओ। हम तो कृष्णा को है ना change कर- मेरे को कृष्णा को चेंज कर दोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम राधा बना देते हैं। खाली तो ढंग का आंसर दोगे नहीं, फकेती जितना ले लो तुमसे, है ना। 124 अभी चेंज की बात कर सकते हो तो मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट को हर प्रोफेशन की आगे बढ़ानी चाहिए, लाइक माउंटेन नॉट ओनली क्रिकेट, इवन ऑल गेम्स। एग्जैक्टली हर चीज पे फोकस करना चाहिए। है ब्रांडेड ब्राह्मण, क्या दिमाग है भैया। और हमारा कृष्णा जो को मैं एजुकेशन एडमिट सिस्टम है ना, नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम टोटली स्किल्ड बेस्ड होना चाहिए। ये जो अपन ट्रेडिशनल वे में जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, मतलब जो एक हमारा 90s से आ रहा है, एक जो हमारे ट्रेडिशनल में भी जो कुछ कुछ चीजें हैं, जो ढंग की चीजें हैं, उसको हटा दी गई है। जैसे हम लोगों का एक मोरल साइंस होता था, मोरल साइंस आज आज के लोगों का और हमारे न्यू जनरेशन का मोरल इतना करप्ट हो गया है ना। तो पहले जो था मोरल साइंस, कहीं ना कहीं उसके थ्रू हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते थे। तो एक मोरल साइंस जो अच्छी चीजें थी वो हटा दी गई। एंड दूसरी बात जो है स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, वो होना चाहिए ताकि हमारा इंडिया और भी ज्यादा ग्रो अप करे। हेलो एज ब्रदर्स। आज लगता है बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक हो रहा है ना, इसलिए सारे लोग गायब हो रहे हैं। चलो अब थोड़ा सा टॉपिक से हट के थोड़ा सा बात करते हैं। ये सब बताओ, क्या हाल खबर है, कैसा मौसम है उधर का। कसं खावा डेरे राम रोजा दबाले बनो। तपाईँलाई यहाँ तो हमारी इंडियन भन्नु हिस्ट्री। होइन का तपाईँलाई भन्नु होइन क्या तिमी भन के छ खबर ओके, तिमी भनो कस्तो छ खबर, बुजुर्गको खबर के हो, के छ खबर के छ खबर। ओके, यहाँ तो हमारे इंडियन हिस्ट्री की बदल दिया है भैया, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हुए हैं। मतलब हाय अक्षम इमरान, गन पॉलिसी पॉलिसी क्यों चेंज होना चाहिए ये बताओ। हाय राही, गन पॉलिसीज में क्या चेंज करना चाहते हो। और यहाँ एक चीज और जो चेंज होना चाहिए, जो अपने यहाँ नेपोटिज्म होता है, ए नेपोटिज्म भैया बहुत ज्यादा है। मतलब ए भैया आ, आप फर्जी खान छोड़ दिया है क्या गन पॉलिसी भैया, पॉलिसी आ, कौन, अभी पॉलिसी नहीं छोड़ा हूँ, बस थोड़ा सा इधर आया हूँ। एंड वेरी सुन आई विल बी बैक। तो तब तक आप इधर प्लान करो वेटेडार आने का, अपने नए रिसोर्ट। मैं इस दुनिया से अज्ञान को मिटाना चाहता हूँ, मानव जाति का अधिकांश समझ से उसके। ओ भाई साहब, ये बहुत ढंग की बातें बोले हो, लेकिन अज्ञान को कैसे हटाओगे। सवाल ये है कि ठीक है मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करोगे ये भी बताएं। 3 दिन बाद आज माउंटेन, आज मौसम अच्छा था भैया। यहाँ तो 2 दिन से बहुत तड़ाके की बारिश हो रही है, मस्त वाली ठंडी लग रही है। हाय शुभम गुप्ता, आज न कहाँ फॉरेस्ट में आज मौसम बढ़िया है। हाय आफ्ताब, आज घाम लागेको छ धेरै धुप छ कुन ठाउँमा। झापामा दमकमा जापामा, यहाँ तो 2 दिन से लास्ट बारिश हुन्छ। यहाँ तो जब 7 दिन से बारिश हो रहा था आई लव यू वाला कृष्ण आई लव यू भन्दैछ तिमीलाई अरे बकवास ना करो, जो टॉपिक को आंसर देनो ना। कभी कभी मिस करते हैं आपको। अरे थैंक यू। मैं करता हूँ, मतलब लिटरली प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, जैसे कभी कभी इस बार कभी फ्रेंडशिप डे था, कभी कभी तो लेट मी स्पीक। मतलब बोलने दिनु ना, तब तक पहले बन्नु।
तो इस बार जैसे फ्रेंडशिप डे पे आप सबों की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब फॉर्मेशन में था फ्रेंडशिप डे के दिन मेरे को बहुत सारे चॉकलेट और बहुत सारे बैंड मिले थे, फ्रेंडशिप बैंड। एंड इस बार एक भी नहीं मिला था, तो बहुत आप लोगों को मिस कर रहा था। एंड मेरा कुछ दिन के बाद बर्थडे भी आने वाला है, तो लास्ट टाइम कम से ओ, कम कब हमने कब लगभग बर्थडे? 5 केक काटे थे। 5 केक में से 4 केक आप लोग लेके आए हुए थे। तो एक बिजनेस वालों के लिए ये बहुत मैटर करता है कि आजकल दोस्त के दोस्त का बर्थडे याद नहीं होता है, लेकिन आप लोग अगर केक लेके आ रहे थे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड लास्ट ईयर लगभग एक और मजे की बात बताता हूँ। लास्ट ईयर मुझे लगभग 500 प्लस कॉल आया था बर्थडे विश का। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें से 350 लोग हमारे टेक फैमिली थे, आप लोग थे। तो मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब आंख से आंसू निकल गया था, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। तो लिटरली मैं भी आप सबों को बहुत मिस करता हूँ। कि बहुत सारे मैसेज आए, लेट में। हाय राक्षी, निगेटिव के बिना पॉजिटिव का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एग्जैक्टली exactly। हमको भी टी कभी पीने कभी का मिस मन होता करो है ना तो यार। आपका याद आ जाता है। आप इधर का प्लान करो, अब टी से अपन एक लेवल ऊपर करते हैं। बिहार में केवल टी पीते थे ना, आप लोग इधर आओ। टी के अलावा यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट लेवल का चीज पिलाया जाएगा, जो बिहार में बैन है। दारू। दारू। हाय सुजीत मैम, आप बहुत एक्साइटेड और कभी हाँ भैया। हाय हाय आदिल। तो ओके, और आप लोगों को एक चीज, आ, कितना टाइम हो गया लगभग, कुछ कुछ और बताओ ना। मैं सोच रहा हूँ जिनका सबसे बेस्ट आंसर होगा, उनके लिए वन डे कैंपिंग फ्री होगा, साथ में एक बियर भी फ्री होगा। लो, तो एक ढंग का आंसर बताओ। आ, वो आंसर रीजनेबल होना चाहिए, मतलब लॉजिकल होना चाहिए। वाई भी बताना। कैसे हैं भाई? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ रणवीर, आप बताओ कैसे हो? हाय आयशा, मैं बहुत बढ़िया हूँ आयशा, तुम कैसे हो? एंड कब का प्लान बन रहा है इधर का? हाँ, एक चीज मैं और बता रहा था कि जो नेपोटिज्म होता है अपने इंडिया में, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। अगर जो हीरो है, हीरो का बेटा हीरो बनेगा, फिर चाहे उसमें टैलेंट हो या टैलेंट नहीं हो। लेकिन जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर को वो चांस नहीं मिलता है। एंड बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो टैलेंट दिखाने दिखाने में भी 30 साल 35 साल लग जाते हैं। जैसे हम अपने नवाज की बात करें, पंकज सर की बात करें, तो ये सब बहुत सारे ऐसे हैं कि अंडररेटेड एक्टर हैं, जो मतलब बहुत ही बढ़िया डिजर्व करते थे, बट उनको लाइमलाइट में आने में बहुत टाइम लग गया। तो और आप लोग और बताओ कि कौन से ऐसे चीजें हैं जो आप चेंज करना चाहते हो, अगर आप चेंज कर सको तो। 4-5 मिनट और इस टॉपिक पे बात करते हैं, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर विनर। मैं सोच रहा हूँ आज कोई विनर बन के जाए। हाय श्याम ठाकुर, कैसे हो हीरो? आप लोग में से मैं एक विनर चूज करना चाहता हूँ। आप लोग कोई ढंग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हो इस तरह से कुछ। क्यों क्या हटाना चाहते हो? फिर आपको ये भी बताना है क्यों हटाना चाहते हो। है कुशवाहा HR। अच्छा सोनू, वो इसरो का क्या सीन था? मेरे को याद नहीं है, थोड़ा सा आप बताओगे? जितने लोग लेट से ज्वाइन करे हैं, मैं रिकॉल करूं कि आज का अपना टॉपिक है कि व्हाट वन थिंग यू वांना चेंज इन द वर्ल्ड। कौन सा एक ऐसा चीज है जो दुनिया में आप पीछे जाकर के बदलना चाहोगे? वायरस। ओके आदित्य, ये भी सही। कौन सा वायरस? मैं भूटान में हूँ। अरे वाह, भूटान में क्या कर रहे हो फिर आप? एंड वहाँ का वेदर कैसा है?
लाइट ऑन कीजिए तो गाड़ी का। आगे करिए। हेलो हीरो। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? और भूटान में क्या कर रहे हो आप उधर? भूटान में आए थे कुछ काम से, अभी जस्ट थोड़ा देर 1 घंटा पहले निकले हैं भूटान से, क्योंकि वहां पे रुकने के बाद 1200 रुपये चार्ज लग जाता है एक दिन रुकने का। मतलब भंसार टाइप का? हाँ, मतलब अगर आप एक दिन वॉइस ब्रेक हो रही है यहाँ आपकी। पे अभी अभी मैं सिल्लीगुड़ी में हूँ। बारिश हो रही है बहुत ज्यादा यहाँ। ओके ओके, कुल कुल कुल। अच्छा, तो अपना जो आज का टॉपिक है कि अगर दुनिया कोई एक चीज आप अगर बदलना चाहो तो वो एक, तो आपको अगर चांस दिया जाता तो आप क्या बदलते? कुछ बदलना हो तो मुझे हम्म। अगर आप सोचो, मानो एक दुनिया से आप कोई एक चीज हटा सकते जिस वजह से दुनिया में शांति, अमल और खुशहाली कायम हो, तो वैसे वो एक चीज आप क्या करते? सोच रहा हूँ ये बड़ा बड़ा बात है, तो इसके लिए तो थोड़ा सा टाइम तो चाहिए सोचने के लिए ना, मतलब इतना इतना पावर मुझे मिल रहा है, और मैं कुछ दुनिया से अगर हटाना चाहता हूँ तो उसके लिए तो फिर टाइम चाहिए। ओके, आप सोचो, तब तक मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ इधर। ओके ओके। कंप्यूटर वायरस। इस टॉपिक पे वैल्यूबल आंसर एंड रीजनेबल रिस्पॉन्स देने के लिए मुझे हिस्ट्री पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सो आई एम आउट। इट्स नॉट अबाउट हिस्ट्री, मतलब तुम अपनी ज्योग्राफी जानते हो, मतलब जो चीजें फेस करे हो, अगर वो भी आप, इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वही बता सकते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ओवरऑल नॉलेज है कि दुनिया में किस चीजों की वजह से क्या चीज गड़बड़ हुआ है, जैसे थोड़ा सा अपन 1945 में जाते हैं, तो वहां पे जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा था, जो अमेरिका ने गिराया था, तो यू वोंट बिलीव, आज भी वहां पे विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। आज इतने साल हो हम्म। गए, अब फिर भी आज उस एटम बम का इतना ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा कि आज भी बच्चे जो वहां पैदा हो रहे हैं, वो इफेक्टेड बच्चे पैदा हो अपाहिज। रहे हैं। तो अगर अगर वो बम नहीं गिरा होता तो हिरोशिमा और नागासाकी बहुत बड़ा सा जगह था, तो इतना नुकसान नहीं होता और इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता। तो एक चीज ये हो गया। और रिसेंटली का एक चीज और भी, हमने रिसेंटली कोविड देखा है। कोविड की वजह से न जाने कितनों का घर उजड़ गया है, कितनों का बिजनेस उजड़ गया है, कितने का स्टार्टअप की ऐसी तैसी हो गई। जो हमारा जनरेशन 10 साल आगे होता, 10 साल हम लोग पीछे हो गए। तो वो आप बता सकते हो कि जो भी एक्सपीरियंस करे हो, जो आपके दिल में है, क्या हो गया? तो कुछ भी बताओ जो आपके दिमाग में आ रहा है। इंसान के अंदर जो है ना, हम तो 2 मिनट में अभी सोचे हैं, तो मुझे हम्म लगा कि इंसान अगर मेडिटेशन करता है और वो पैसे के हम्म पीछे अगर नहीं भागता है तो वो ज्यादा शांति महसूस कर सकता है। क्योंकि हम ओके परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम पैसे के पीछे भागते हैं, तो पैसा के पीछे अगर हम भाग रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। ओके, लेकिन सर्वाइवल हम्म। होने के लिए तो पैसा चाहिए ना, जिंदगी हाँ। जीने के लिए तो पैसा चाहिए। हाँ, लेकिन चाहिए तो इसीलिए तो हम परेशान है ना कि हम, हाँ, जैसे कि मजदूर होता है तो मजदूर बस रेगुलर ही, जैसे 300 रुपया उसका सैलरी होता है, या वो कहीं भी मजदूरी करके कमा लेता है, तो वो ठीक ठाक हम्म जिंदगी अपना जी रहा है, परमानेंट। उसको किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं रहता है कि हमको ईएमआई देना पड़ेगा, या हमको घर का कर्ज है, या पड़ोसी का कर्ज है, तो ये सब टाइप का कोई टेंशन उनके पास नहीं रहता। तो फिर मतलब इसीलिए आप क्या वो कहना ज्यादा चाहते खुश हैं, मतलब रहता क्या है। एक चीज हटा दिया जाए उससे, जो फिर ये सीन नहीं होता? अरे यूपीएससी का क्वेश्चन पैसे नहीं को, पूछ रहे, नर्वस नहीं होना है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब नर्वस नहीं, मतलब टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब पैसे को दूर दूर कर दिया जाए भाई लोगों से, बस। और क्या, पैसे मतलब पैसे के भाईचारे पीछे में मतलब पैसे भागना पैसे स्टार्ट का कर दे तो। शेयरिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, वो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
तो मतलब अगर हमारे दोस्त मर रहे हैं तो फिर हमें उस समय मरने देना चाहिए, पैसे नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से? वो तो हेल्प हो गया ना, वो तो मतलब हम मदद कर रहे हैं उसका, तो तो वो हेल्प अलग तो चीज हो पैसे गया। से, अगर पैसे से मतलब उस समय हेल्प पैसे चाहिए के ना। पीछे भागना, यानी अगर हम आपका हम किसी का मर्डर कर देते हैं पैसे के कारण, हम कहीं ट्रेवल हम्म कर रहे हैं पैसे के कारण, हम कोई भी काम हम्म या कोई भी बिजनेस या कोई भी अदर पर्सन कुछ भी कर राजनीति कर रहे हैं, या हिंदू मुस्लिम हम्म को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, तो वो हम अपना पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हैं कि हमको चलो इस पे करने से हमको इतना रुपया का बेनिफिट्स हो जाएगा, ये पार्टी से हमको इतना पैसा मिल जाएगा। तो ये पैसा का अगर टॉपिक हटा दिया जाए दुनिया से तो ज्यादा बेटर रहेगा कि लोग सुख शांति में ही जिएगा, या ज्यादा पैसे के पीछे नहीं एग्जैक्टली। भागेगा तो ये ज्यादा बेटर होगा। ये- मतलब ये चीज अच्छी बात है बोले आप कि मतलब लोगों को लड़ा करके अपना जो मतलब निकालते हैं, केवल जी अपना जी। फायदा देखते हैं। मतलब इंसान, हम्म बोलते हैं ना कि जो इंसान का जो शौक है ना वो कभी खत्म ही नहीं होता। आज अगर हम्म। बाइक आ गया तो कल वो फोर व्हीलर खोजेगा, कल फोर व्हीलर आ गया तो फिर सुपर कार हाँ, खोजेगा, फिर सुपर कार आ गया तो प्राइवेट जेट। मतलब इच्छाएं अनंत है, वो कभी खत्म ही नहीं होता है। और वो तो उसके आप पीछे हम पढ़े पढ़े जानवरों की तरह पीछे पड़े रहते हैं। वो तो आप पढ़े ही होंगे ना, वो पावर ऑफ हैबिट पे, उसने उसमें तो चूहा दौड़ पे जो लिखा हुआ है ना, तो वो तो चूहा दौड़ में इंसान हम्म फंस जाता है ना फिर। जैसे 1 लाख का अगर जॉब मिला है तो वो क्या करता है, 10 लाख का बंगला ले लेता है, उसके बाद 10 लाख का जो है फोर व्हीलर खरीद लेता है, फिर बाइक खरीद लेता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो इस दौर में वो फंस जाता है, ईएमआई देते देते वो 1 लाख में वो जुड़ जाता है। अब नहीं, वो डर से जॉब छोड़ता है, और जो वो सोचता है अगर हम जॉब छोड़ेंगे तो साला इतना जो ईएमआई है कहाँ से दे पाएंगे, डर से वो जॉब भी नहीं छोड़ पाता है कोई काम। इसीलिए वो चूहा दौर में फंस जाता है और ज्यादा टेंशन में आ जाता है, जॉब खत्म, परिवार खत्म, क्या जो है कर पाएगा पूरा मुश्किल में, फिर लास्ट में लोग सुसाइड ओके, करने के तो बारे में आपके सोचता हिसाब है। से ये है कि मतलब सरवाइव करने के लिए जितना पैसा की जरूरत होनी चाहिए उतना बस होना बस, चाहिए। हाँ हाँ, मतलब अधिक बस, अधिक लालच नहीं करना चाहिए, अंधा पैसे के हाँ, पीछे कि अपन ठीक है लगे पीछे। वो कहते हैं ना, हम्म, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु संत भूखा जाए। हाँ हाँ, क्यों कि कम भी यही है। नहीं हो एंड ज्यादा भी नहीं हो, हम्म। बस हमारा डिजायर कंट्रोल में होना चाहिए। वेरी गुड सही। शांति यही है, नहीं तो दुनिया में आप अगर कोई भी टॉपिक अगर रख रहा है तो हमें नहीं लगता है कि वो टॉपिक इनके बाद कोई टॉपिक है, क्योंकि शांति इसी में है। क्योंकि हम दुनिया का कोई भी इंसान, जो भी इंसान है वो यही करता है, वो पैसे के पीछे ही भागता है, तो ज्यादा मतलब इच्छाएं यही अनंत टॉपिक। है, इच्छाएं पे अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हाँ शांति हाँ, खुद ब खुद आ जाएगी। आराम से शांति आराम से के साथ हम खुशी भी मतलब आ जाएगी। लालच लालच के पीछे भागेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमको टेंशन बढ़ेगा, एक तो हमको टेंशन बढ़ेगा, जिसके चलते लालच करेंगे उसको टेंशन दे रहे हैं, तो सबको एक दूसरे के में फंसा रहे हैं, यही सब हो रहा है और क्या। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत वैलिड, बढ़िया सा रिप्लाई, सॉलिड रीजन दिया आपने। तो थैंक आप यू। ये बताओ वेजिटार कब आ रहे हो आप? बेटेटार बरसात के बाद ही ना, अभी तो सुने हैं वहाँ पे भूस्खलन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब पहाड़ वहाड़ का। नहीं नहीं, इधर नहीं, लैंडस्लाइड इधर नहीं होता, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है वो। इंडिया में हो रहा है, नेपाल में नहीं। हाँ वो तो है। हाँ, अरे आएंगे जरूर, हम आपसे जरूर मिलना है वहाँ आके, मतलब आप सोच रहे बिल्कुल, हैं कि एक बार बहुत टाइम हो गया है। हाँ, दोस्तों के साथ वहाँ पे निकले ट्रेवल पे, तो आपसे जरूर वहाँ मुलाकात होगी, क्योंकि आपसे मुलाकात होगी तो ऐसा लगेगा कि नेपाल सफल हो गया। अरे बिल्कुल, आप यहाँ आओ, जब भी आना आप एक दिन पहले बता देना, अपन यहीं पे पूरे फुल ऑन चिल एंड पार्टी करेंगे। चलिए, थैंक फॉर जरूर ज्वाइनिंग जरूर। एंड हैप्पी जर्नी, अच्छे से आइए आप। ओके, थैंक आपकी यू यात्रा मंगलमय हो। और हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू, जो भी गाइस। थैंक यू। हेलो सितांशु अजीत, हेलो मिस्टर जिसन। आ, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा बैड सेक्स। हाय हिंटू, हाय सूरज गुप्ता। अगर कोविड नहीं आता तो हम इतना अवेयर नहीं होते। हाँ, आई थिंक एटम बम बना नहीं होता। ये भी सही है। हाय मिस्टर राजन। तो जितने लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको रिकॉल कर रहा हूँ कि आज का कैसे हो बड़ी, अरे सर मत बोलो, भाई है अपन। तो एक ऐसा आपको एक बताना है कि दुनिया में अगर एक चीज अगर आप चेंज करना चाहो तो क्या चेंज करोगे? सिद्धांशु तुम बताओ। वेल, सोनू ये बात सही बता रहे हो कि मतलब लेकिन आप उसमें जैसे बता रहे हो ना, बम नहीं होना चाहिए। अभी क्या होता है कि हमारे पास एक डंडा होता है, ओके?
तो डंडा हमारा प्रोटेक्शन भी करता है, अगर हम डंडे का मिसयूज करें तो किसी का सर भी फोड़ सकते हैं। तो इसमें इट्स ऑल अबाउट कि अपन उसको यूज कैसे करते हैं। तो बम बनाना खराब नहीं है, मैं एज अ लॉन्ग विजन पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ ये, लेकिन हम उसका यूज कैसे करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जैसे पड़ोसी देश है वो एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए बम बनाते हैं तो ये गलत है, बट अगर हम अपने डिफेंस के लिए उनको यूज करते हैं दैट्स गुड। और आप लोग बताओ, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हाँ, ये हमने हमारी कुछ देर पहले इसी पे बात हो रही थी कि कैसे कहने को मतलब पार्शियलिटी कितना होता है बॉयज एंड गर्ल्स में। एंड अगर अपनी अपन इक्वलिटी की बात करते हैं तो हर चीज में होना चाहिए, बट इन रियल हमेशा गर्ल्स के फेवर में जाता है मोस्टली हर एक चीज। मनी ज्यादा होना प्रॉब्लम नहीं है, उसका यूज करना है या इम्पोर्टेंस, बिकॉज अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें हैप्पीनेस मिलता है। एग्जैक्टली, सुनो ये सही बता रहे हो। देखो कोई भी चीजें बुरी नहीं होती है, हम उनका बोले ना, हम उनका यूजेज कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा मैं इधर लेता हूँ। अब अगर शराब लेते हैं तो शराब भी खराब चीज नहीं है, ये भी सही है, बट अगर अपन ओकेजनली और चिल करने के लिए लेते हैं, अगर अपन बेवड़े की तरह ले तो दैट्स अ बैड फॉर हेल्थ, बट अपन अगर ओकेजनली चिल करने के लिए ले तो दैट्स अ गुड फॉर हेल्थ। हाय रानी मनीष, हाय सुनील यादव, हाय अभिषेक। और क्या चेंज करना चाहोगे आप? कोई एक चीज, हाँ, थोड़ा सा और पीछे से भी जा सकते हो, ये भी बता सकते हो कि वर्ल्ड वार को अपन होने ही ना दे। तो अगर वर्ल्ड वार नहीं होता तो चीजें आज और भी कुछ। एंड जैसे नाटो है, नाटो में अपना इंडिया रहता है 400 से ज्यादा में अभी पर ईयर। OMG, दैट्स अ ह्यूज। एंड हमारे यहाँ पे क्या होता है कि फेमिनिज्म का मिसयूज भी बहुत करते हैं। मैंने भी मतलब आंखों देखा, बहुत सारा ऐसा चीजें देखा कि मतलब फेमिनिज्म का यूज करके कैसे लड़के की कैरियर को डिस्ट्रॉय करता है। एक अभी रिसेंटली शायद 4-5 साल पहले एक पाजी का वीडियो वायरल हुआ था जो बुलेट से जा रही थी। एक फीमेल अपने फेमिनिज्म का फायदा उठा के एक्यूज करी थी उनको, एंड उनका पूरे जॉब चला गया था, फैमिली हरासमेंट अलग हुआ था, एंड हर पूरे कैरियर डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर बाद में पता चला कि लड़की फेक एक्यूज लगा के वो कनाडा वगैरह में शिफ्ट हो गई। तो ठीक है, वो बंदी तो एक्यूज लगा के निकल पड़ी, लेकिन लड़के का केवल फैमिली, लड़का ही बर्बाद नहीं हुआ, उनका कैरियर बर्बाद हुआ, उनका फैमिली बर्बाद हुआ, उन सोसाइटी में उसके रिप्यूटेशन की ऐसी तैसी हो गई। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लड़कियों से कि फेमिनिज्म का मिसयूज मत करो यार। वैसे भी हम लड़के लोग जहां भी होते हैं हम लोग ऑलवेज आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, थोड़े हर जगह होते हैं कि गड़बड़ करते हैं, लेकिन थोड़े की वजह से आप हर किसी को जज नहीं कर सकते हो। एंड आप फेमिनिज्म का हर एक चीज एडवांटेज है। अगर लड़के लड़कियां अगर दो जगह हो, लड़के गलत करे और लड़कियां वहां पे अगर ब्लेम करे कि इन्होंने मेरे साथ ब्ला 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 करा है, तो लड़का इवन ही इज राइट फिर भी उनको विक्टिम करार दिया जाता है। तो ये गलत है, प्लीज ऐसा ना करें आप सभी। बट उसके यूज का एफर्ट्स तो बुरा ही होगा ना, चाहिए डिफेंस में करते हो और नहीं। इनफैक्ट डॉक्टर रॉबर्ट्स ने आने के बाद वो टेंशन में आ गए थे। नहीं, ये देखो वो एक है ना, साइंस इज अ वर्ड्स और बम। साइंस हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, ये वही वाली बात हो गई कि हमारा यूजेज पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। सुनो कि हम कोई भी चीज है, एक मैंने बताया ना अभी जस्ट पहले कि अपन एक बंदूक है, बंदूक अगर अपन सपोजेड जंगल में जा रहे हैं एज ए डिफेंस हमारे लिए सही है, लेकिन अगर हम उनको रॉबरी के लिए यूज कर रहे हैं तो वो गलत है। चीजें वही है, बट उनका यूजेज डिफाइन करता है कि सही है या गलत है। जो पहले अंग्रेज भारत आया था उसका सिर्फ वही रास्ते में डूब जाता तो ठीक रहता। लेकिन अंग्रेज चलो ये भी सही है, अगर ठीक है थोड़ा सा एक शिप डूब जाता फिर दूसरे शिप से आ जाते वो लोग, लेकिन उन्होंने जो हमारा पूरे खजाना लूट के ले गया, काश हमारा वो खजाना लूट के नहीं ले गया होता तो आज वो हमारी
भारत सोने की चिड़िया जो हम कहते हैं वो वाकई में और भी ज्यादा, हम लोगों का अभी पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा होता अगर हमारा इस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया होता तो। हाय विजय शर्मा, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई हम इक्वलिटी की बात करते हैं बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड में हम इक्वलिटी कैसे कर सकते हैं? मैं समझा नहीं क्या बता रहे हो। मतलब इक्वलिटी, देखो अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं ना तो बोथ जेंडर आर सेम, रेदर फीमेल और मेल, बट लेकिन यहाँ पार्शियलिटी बहुत तगड़ा वाला पार्शियलिटी होता है कि यहाँ बाइस्ड गेम हो जाता है एंड वो हमेशा गर्ल्स के फेवर में जाता है। जो जो ट्रू फैक्ट्स है वो मैं बता रहा हूँ। तो जितनी भी लड़कियां ऑफेंड नहीं होना है, जो आप अभी देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, मैं एक रियलिस्टिक कोरिलेट कर रहा हूँ। हाय बाल वर्मा, हाय प्रतीक। हेलो अरुण यादव। तो 4-5 चीजें अभी तक सामने में आई। एक तो कुछ लोगों ने बताया नेपोटिज्म, जो हाय जायरा शेख, अस्सलाम वालेकुम। जो नेपोटिज्म बताया जो बहुत सही है कि नेपोटिज्म की वजह से बहुत सारे जो हिडन टैलेंट है, चाहे नवाब सर हो गए, उन लोगों को लाइमलाइट में आने में 10 से 15 साल लग गए। फिर दूसरा ये हो गया कि जो क्या कुछ लोगों ने बताया था कोविड का, कि कोविड के केसेस नहीं होते। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताया था। फिर कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स बताया और वी आर वेटिंग फॉर आंसर, ह्यूमैनिटिज्म, नफरत वगैरह बहुत सारी चीजें और 3-4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल करके आई। उसके अलावा वी आर लुकिंग फॉर आंसर। हाँ, कुछ लोगों का फिर बैड पॉलिटिक्स भी था कि पॉलिटिक्स चेंज कर देते, वो भी सही था। और उनके अलावा और क्या कुछ इवेंट्स और क्या आया था? क्या खबर है मोहतरमा? अपन ज्यादा देर तक नहीं, 4-5 मिनट और है। तो आई एम लुकिंग फॉर सम वैलिड एंड लॉजिकल आंसर। एंड फिर कुछ लोगों का था पुअर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, हम जो जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो कुहू बता रही थी, तो वो भी सही था। एंड हम लोग हाँ बुलिंग जो करते हैं अपने जूनियर्स को या अपनी पड़ोसी को, जैसे लगता है कि अपन डोमिनेंट है तो रेसिसी वाले को बुली करते हैं एंड उसको हरासमेंट करते हैं, जिस हरासमेंट की वजह से बहुत सारे इशू होते हैं, बहुत सारे रैगिंग की वजह से बहुत डेथ हुए हैं। एंड फिर कुछ लोगों का था कि एक्स्ट्रा प्रेशर से फिर मेरे को कोटा वाला सीन दिमाग में आया कि लोग इतने ज्यादा चीजों को इतना ओवर सीरियस हो जाते हैं कि वो चीजें सुसाइडल तक बात पहुंच जाती है, जिस वजह से लोग अगर वो एग्जाम में फेल होते हैं तो दे आर टेकिंग लाइक दिस इज अ लाइफ, बट एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एग्जाम इज नॉट योर लाइफ। तो लेकिन उसकी वजह से वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, जिस वजह से सुसाइडल केसेस बहुत आते हैं, बहुत ही आए हैं, खास करके कोटा राजस्थान से। तो एक ये लोगों ने बताया था। और क्या था? द शॉर्टेज ऑफ जॉब्स। तो ये शॉर्टेज ऑफ जॉब्स का तो मेन रीजन है हमारा, सिंपल सी मैं बात बताया था कि संतरा 1 है एंड आदमी 5 है, तो अब से 5 भाग में बटेगा तो चीज छोटी होगी। अगर वहीं 5 की जगह 50 लोग होंगे तो मतलब बहुत तीन सा मिलेगा। तो ये डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जॉब का। पॉपुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जॉब, कि जितने भी ये बढ़ेंगे ये ऑब्वियस है उतना घटेगा। आज आपसे बात करने में अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, बट आई लिव नो बिकॉज मुझे लेक्चर अटेंड करने हैं रिकॉर्डेड। ओके श्योर बाय। एंड लिटरली तुमने भी जो लॉजिकल आंसर दिए एंड बहुत रियलिस्टिक था। एंड एक दो चीज तो मुझे भी इसरो के बारे में पता नहीं था जो तुमने बताया, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। और अपन हाँ यस, और एक अपन एक लास्ट बात वो कर रहे थे कि जो अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल बेस्ड होना चाहिए। जो हमारा ट्रेडिशनल आ रहा है दैट शुड बी चेंज।
क्योंकि अगर हमारे इंडिया में स्किल बेस्ड अगर एजुकेशन सिस्टम होता तो जितनी बेरोजगारी अभी है हमारे यहाँ, इतनी बेरोजगारी नहीं होती। लोग स्टार्टअप पे, लोग पैशन पे ज्यादा फोकस करते, ना कि ये गवर्नमेंट जॉब पे। एंड लोगों को अभी एक चीज और, हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब का, भाई साहब मतलब अगर प्यून हो तो उसका हमारे सोसाइटी में बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है। बट अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, स्टार्टअप में अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट सक्सेस, सोसाइटी इज नॉट गिविंग यू अ सिंगल फॉक कि तुम कुछ कर रहे हो। तो मतलब एक गवर्नमेंट जॉब का जो एक बहुत बड़ा सा स्कीम चल रहा है हमारी सोसाइटी में, जो उनको बहुत हाई लेवल का प्रायोरिटी देते हैं, दैट शुड बी चेंज। और कुछ पॉइंट्स क्या क्या आया था लोगों का। हम्म, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हो गया, और था स्किल बेस्ड ऑफ वर्ल्ड वार, वायरस, टू मच सीरियसनेस, लैक ऑफ एम्पैथी। ओके, तो कुल मिला के आज का टेक टॉक लिटरली बहुत ही मजेदार रहा। बहुत सारी चीजें जानने को मिली, एंड बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला, एंड आप लोगों को भी एक पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। मतलब चीजें कभी कभी चीजें, पता है, चीजें उतनी बोझिल होती नहीं है जितना हम उनको बना देते हैं। तो कभी कभी हमारा, अगर हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करें, चीजों को देखने का नजरिया अगर बदले, तो चीजें बहुत हद तक सही होती है। हाय सुनील। सुनील, आज अपन एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि दुनिया में अगर एक चीज अगर बदलना चाहो तो क्या बदलोगे आप। तो लगभग 1 घंटे से अपन, 1 घंटे से ऊपर हो गया अपनी लाइफ का, फिर भी आप बताओ क्या चेंज करना चाहोगे। है, इट्स नेहाज, वेलकम बैक। स्मार्ट किंग आर के चौधरी सर, आई एम वेटिंग फॉर आंसर कि मतलब अगर एक चीज चेंज करना चाहोगे तो क्या चेंज करोगे। 10:30 होने को है, वी आर वेटिंग फॉर आंसर। जल्दी जल्दी आप लोग बताओ, फिर अपन इस लाइव सेशन को कैसे होने। वेलकम बैक एंड ग्लैड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। बहुत दिन के बाद दिखे हो आप। मेरे को लग रहा है जैसे आज जितना वैल्यूबल टेक टॉक हुआ ना, मेरे को पॉइंट वाइज एक बनाना चाहिए था कि, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिससे मैं टोटली अवेयर था, आज मुझे जानने को मिला। और अभी कहाँ, फॉर्मेशन में हो या बाहर में हो। आप बताओ। माशाल्लाह, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप लोगों का प्यार है, चीजें अच्छी जा रही है, एंड कोशिश कर रहा हूँ कि और भी अच्छी जाए। अभी कहाँ हो। प्राइवेट सेक्टर में कुछ चेंजेस आने चाहिए। जो क्या है, प्राइवेट सेक्टर में जो एक्सप्लॉइट करते हैं फ्रेशर को। ओके, हैपोनिया में। ओके, तो 1 घंटे से ऊपर हो गया अपना, तो अब जाना होगा। अगर कोई लास्ट में बताना चाह रहे हो तो आप बताओ, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। आपको बताना है कि कोई एक चीज जो आप पूरी दुनिया से चेंज करना चाहोगे, तो क्या चेंज करोगे। कास्टेज। ओके,
थैंक यू एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल टेक टॉक। आज लिटरली बहुत ही मजा आया आप सबों से बात करके। बहुत सारे पर्सपेक्टिव जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड मेरे ख्याल से बहुत दिन के बाद इतना सीरियस टॉपिक पे डिस्कस हुआ एंड वो बहुत ही मजेदार रहा। तो लिटरली मजा आ गया आप सबों से बात करके। चीजें टाइम बहुत हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो अपन मिलते हैं फिर अगले संडे को। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय एसएसबी। तुमने लेट कर दिया ज्वाइन करने में। बाय।